महाराज जी, मान लेने में और जान लेने में क्या अंतर है? भक्त मान के जानता है और ज्ञानी जान के मानता है। किसका प्रश्न है आपका? हाँ, भक्ति में पहले माना जाता है, फिर जाना जाता है। माना, आप मेरे भगवान, गुरुदेव भगवान, फिर जब उनके द्वारा दी हुई उपासना है तब हम जान जाते हैं। और जो ज्ञानी होता है वो पहले जानता है, बुद्धि प्रदान होता है, इसलिए मानना नहीं है। नेति नेति नाइति नाइति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और जाते जाते जब वो ना ना नहीं है नहीं है नहीं है, फिर पहुंचा है में, तो जो नहीं बोला था ना वो भी है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म आ गया। पहले उसने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सब काट दिया, ये नहीं ये नहीं, लोक लोकांतर सब काट दिया, केवल ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, संपूर्ण मिथ्या। तो अब जब सिद्ध हुआ जाकर के तो उसको यही अनुभव हुआ, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो हमारी भक्ति की शुरुआत ही होती है सिय राम में सब जगह, यानी यहाँ सिद्धा अवस्था, जहां माना प्रभु को तहां अनुभव हुआ, यहाँ मानने से हुआ तो सब जान गया। बहुत सरल मार्ग है, क्योंकि इसमें प्रभु जनाते हैं, सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो इसमें अपने कोई मेहनत नहीं होती, प्रभु का आश्रय लिया, प्रभु की शरण माना, हमारे सर्वस्व प्रभु, जीवन धन प्रभु माना, जो गुरु जी ने पूजा के लिए दिया यही भगवान है, माना कि जो मंत्र दिया यही भगवान है, तो जान गया। अब देखो, बहुत विश्वास का विषय है कि हमारे भक्तों को उनके गुरु जी ने पाषाण दे दिया, कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई भगवान नहीं, और उन्होंने मान लिया कि गुरुदेव प्रदत्त हैं, भगवान है। इस सिलपिल्ले बाई की कथा आती है, धन्नाजात की कथा, उसी से भगवान प्रकट हो गए, पा गए भगवान को। मान के भगवान को पाना ये भक्त का लक्षण है, और जान करके मानना, जहां भक्त की प्रारंभ में स्थिति आती है, यानी वहीं तो आता है, माना ना, हार के माना ना, तो उसको वो बुद्धि प्रदान, उसको बहुत दौड़ाया जाता है वेदांत में। दौड़ते 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 जब थक गया तब उसको समझ में आया सर्वम खलमिदम ब्रह्म, एक कण भी ऐसा नहीं जो ब्रह्म न हो। वही बात भक्त शुरू कर देता है, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण में जगत बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्म। यहाँ शुरुआत की जाती है, सब में श्री भगवान है, बर्ताव करो ये देखकर सब में श्री भगवान है। उसने माना, जाना तो नहीं कि अभी श्री भगवान है, जब माना तब फिर उसको दिखाई देने लगा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अब वो जान गया, सब में प्रभु विराजमान है। भक्त मान के जानता है और ज्ञानी जान के मानता है, क्योंकि तर्क प्रधान है, बुद्धि प्रधान है, वैसे कोई विश्वास नहीं, पहले हम उसको जानेंगे तब वो मानता है। और भक्त मान करके सरल हृदय है ना, वो जान जाता है। और संपूर्ण जानकारी भक्ति से ही होती है, पक्का समझ लो। ज्ञानी भी गुरु की भक्ति करेगा तभी उसको ज्ञान हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो भक्ति स्वरूपानुसंधान भक्ति रे गरीयसी, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि आत्मबोध के लिए ही भक्ति सर्वश्रेष्ठ है समस्त साधनों में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सहजता है, सरलता है, भरोसा है, पकड़ है। और ज्ञान की उसमें जैसे नंगी तलवार पर चलना है, बड़ा कठिन। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं, और यहाँ करो सदा तिनके रखवारी जिन बालक राखे। का चिंतन होना चाहिए, संसार का चिंतन छूट जाए, चाहे जिस मार्ग में चलो। अष्टांग योग तो चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना। ज्ञान अपने स्वरूप के सिवा कुछ है ही नहीं, मतलब ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, अन्य सब चिंतन बाधित कर देना। भक्ति अपने आराध्य देव प्रभु के सिवा कुछ है ही नहीं, दोनों में आना एक में ही है। जैसे भक्ति की सिद्धावस्था, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहो नंदलाल, एक नंदलाल और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये ज्ञान है। हो क्या रहा है अंतिम स्थिति भक्ति की क्या है? केवल प्रभु श्री कृष्ण, अपनी भी सुधि नहीं है, एक बचा ना, और उनको क्या है, सब सुधियां मिट गई, केवल मैं में स्थित हो गए। मैं जो ब्रह्म स्वरूप खत्म हो गया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो हमें लगता है अगर सही मार्ग से चला जाए, ज्ञान सही हो जाए, तो झगड़ा झंझट निंदा स्तुति ये सब खत्म हो जाए। जब सब जगह है, कण कण में है, तो जो मूर्ति पूज रहे हैं उनको निषेध क्यों किया जा रहा है? वही तो है, जब कण कण में है तो वहां भी विराजमान है। इसका मतलब ज्ञान अधूरा है, भी ज्ञान पूरा नहीं। तो ज्ञान पूरा तभी होता है जब भगवान रूपी सदगुरुदेव वो कृपा करे। भगवान जाना, सोई जाने देव जान, वो तुम्हें जना देंगे तो सच्ची। और ये जनाने के लिए भक्ति चाहिए, बिना भक्ति के नहीं। गुरु भक्त ही परम ज्ञानी होगा। गुरु और ब्रह्म में कोई भेद थोड़ी, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आराधना तो करनी पड़ेगी, भक्ति तो करनी पड़ेगी। अगर आराधना नहीं, भक्ति नहीं, गुरु को साष्टांग दंडवत करना, उनकी आज्ञा में रहना, उनकी सेवा करना, उपासना है कि नहीं? उपासना है। साकार है कि नहीं है? निराकार वाणी है, पकड़ लो, हो तो रही वाणी, छाई हुई है वाणी, तो आई ना उपासना साकार। भले पहुंचना वही है सबको, तुम उसे निराकार कहो, उसे ब्रह्म कहो, उसे राम कहो, कृष्ण कहो। तो हमें लगता है कि जो ये एक दूसरे की काट होती है, तर्क विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, सुलझन ना होने के कारण होती है। अगर सही ज्ञान सुलझ जाए तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।